गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आपके कोर्स में 2 बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज के तो मैं कुछ चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ, ग्रामर में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम आपके कृतिका बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। मेरा गांव इस इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह का अर्थ होता है शरण या आड़ लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती का अर्थ होता है वह जमीन जो जोती बोई ना जाती हो, पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड-मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अर्थ होता है भयंकरता का अंदाजा लगाते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा जो कि 1947 की है, डायन कोसी 1948 की है, हड्डियों का पुल 1948 की है आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। बच्चों, लेखक बताते हैं कि लेखक का गांव परती क्षेत्र में है और वहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदियों की बाढ़ से पीड़ित प्राणी समूह आकर शरण लेते हैं। लेखक तैरना नहीं जानता, किंतु वह 10 वर्ष की उम्र से ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रिलीफ का कार्य करता रहा है। अब देखिए आगे। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम का अर्थ होता है बिना रुके वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित का अर्थ होता है जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो या जो जल में डूब गया हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। लेखक बताते हैं कि जब उन्हें पता चला कि पटना के निचले हिस्से पानी में डूब गए हैं और जो राजभवन और मुख्यमंत्री निवास है वे भी पानी में डूब गए हैं, तो शाम 5 बजे लेखक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकले तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। देखिए आगे। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत का अर्थ होता है निरंतर, लगातार, अनर्गल इसका अर्थ होता है बेतुकी, फिर है अनगढ़ इसका अर्थ होता है बेडोल, गद्य स्वागतोक्ति इसका अर्थ होता है अपने आप में कुछ बोलना, से कभी बोर नहीं होते। धन्य है मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं।
लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत। फ्रेजर रोड पर आ गया क्या? पार कर गया? श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग, फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं। वो देखिए, आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट अर्थात अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है, चलिए ना, थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करेंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनूने भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। बच्चों, लेखक बताते हैं कि वे रिक्शे पर बैठकर पानी देखने निकले और लोग भी विभिन्न वाहनों से अथवा पैदल ही पानी देखने जा रहे थे। सब लोगों को जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है, क्योंकि पानी में कई जगह डूब चुकी थी। और लेखक ने भयभीत होकर उस मृत्यु के तरल दूत के आतंक के आगे दोनों हाथ जोड़े और वहाँ से वापस हो लिए। अब आगे देखिए। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक का अर्थ होता है गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था, मीन्स ढका हुआ था। हरियाली पर शने शने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण में सुनने को उत्सुक होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन मीन्स पास आया हुआ संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा, अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का, बुज़दिल का अर्थ होता है डरपोक, हुलिया देखो। हुलिया का अर्थ होता है चेहरा, वेशभूषा, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए,
धनुषकोटी। धनुषकोटी बेटा एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल। माकूल का अर्थ है सही मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं, अर्थात कि पूरे सप्ताह पढ़ने की लिए पत्रिकाएं एक साथ ही ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। सुधि लेगा का अर्थ होता है देखभाल करेगा या पता करेगा। बच्चों लेखक बताते हैं कि वे रिक्शा मोड़कर बंद अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। हरियाली धीरे धीरे जलमग्न हो रही थी। आकाशवाणी पटना से प्रसारित समाचार में बताया जा रहा था कि बढ़ते पानी से किसी भी क्षण स्टूडियो डूब सकता था। दुकानों से नीचे के सामान को ऊपर पहुंचाने की हड़बड़ी थी। पान वालों की बिक्री बढ़ गई थी। लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से कुछ पत्रिकाएं खरीदी और अपने मित्र से विदा लेते हुए कहा, जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। अब आगे देखिए। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क का अर्थ होता है लोगों से संपर्क स्थापित करने वाला, कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर तक पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। प्रतिध्वनित का अर्थ होता है गूंजना। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप का अर्थ होता है गीत गाना, उठता है। सुन मेरे बंधु रे ए न सुन मोरे मितवा वाह वाह य। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं कि अर्थात आवाज़ गूंजती है कि सावधान हो जाएं। मैंने गृहस्वामिनी अर्थात पत्नी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह, मीटर उटर होता है बच्चों नापने का यंत्र, कि मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन मतलब कैरोसिन, एक ही बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था। एक अलाव का अर्थ होता है बच्चों जलने की वस्तुओं का ढेर लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। बच्चों लेखक बताते हैं कि फ्लैट में पहुंचते ही लेखक ने लाउडस्पीकर से होती घोषणा सुनी,
जिसमें रात 12 बजे तक पानी के आने की सूचना के साथ सावधान किया गया था। लेखक ने अपनी पत्नी से घर में कुकिंग गैस, कोयला और स्टोव तथा केरोसिन ऑयल होने के बारे में पूछा। फिर लेखक आगे बताते हैं कि मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने भी पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था कि उसने एक अलाव लगाकर उसे सुलगा दिया और लेखक का कमरा पूरे धुएं से भर गया। बच्चों, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? इसका उत्तर है बच्चों, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हो गए। बाढ़ के पानी से घिरे रहने की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव न हो, अतः वे ईंधन, पीने का पानी, मोमबत्ती, दिया सलाई, आलू और कंपोज की गोलियां इत्यादि एकत्र करके सुरक्षित स्थानों पर जाने में लग गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक ने गांव में रहते हुए बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया था। वह उसके आतंक तथा लोगों पर उसके प्रभाव को जानना चाहते थे। पानी कैसे घुस गया है वही देखना है कहकर वह रिक्शे पर बैठ गए। वह बाढ़ का रूप देखने तथा उसकी सही जानकारी लेने को उत्सुक थे, क्योंकि इसके बिना वह उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते थे। बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी इसकी सही जानकारी होना आवश्यक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, पटना में बाढ़ आने पर लोग विभिन्न वाहनों द्वारा अथवा पैदल ही पानी देखने आ जा रहे थे। सबकी एक ही जिज्ञासा थी कि पानी शहर में कहाँ तक आ गया है। इस कथन से लोगों के मन की अनेक भावनाएं व्यक्त होती है। वे बाढ़ से भयभीत थे, आतंकित थे, क्योंकि बाढ़ का पानी नगर को संकट में डाल सकता था और जनधन को हानि पहुंचा सकता था। इससे लोगों की सतर्कता तथा सावधानी भी व्यक्त होती है। बाढ़ की सही जानकारी करके वे नगर तथा नगरवासियों की सुरक्षा कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों, मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के उफनते हुए पानी को कहा गया है। बाढ़ का पानी विनाशकारी होता है, उससे जनधन की हानि होती है। वह अनेक मनुष्यों, पशु पक्षियों इत्यादि की मृत्यु का कारण बनता है। पानी तरल होता है। झाग फेन से युक्त उमड़ती लहरों वाले बाढ़ के इस जल से हो रहे महाविनाश को देखकर इसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, आपदा आने पर पहले से ही व्यवस्थित प्रयास करने चाहिए। हमारी सरकारी तथा गैर सरकारी आपदा निरोधक संस्थाओं को सदैव सावधान रहना चाहिए। इस कार्य में काम आने वाले उपकरणों की निरंतर जांच करनी चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर वे सही काम कर सकें। विभिन्न संस्थानों में परस्पर सहयोग और समन्वय होना भी जरूरी है। लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं को पीड़ितों तक पहुंचाने की व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। बीमारों और घायलों को लाने ले जाने के लिए साधन जैसे कि नाव, वाहन आदि उपकरण, दवाएं तथा डॉक्टरों की भी पहले से ही व्यवस्था रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? तो इसका उत्तर है बच्चों, जब पटना में पुनपुन का पानी घुसकर उसे डुबा रहा था, तब किसी गंवार मुस्टंड ने यह बात कही थी, गाँवों में बाढ़ आकर प्राय उनको क्षति पहुंचाती रहती है। नगरवासी उनके दुख दर्द पर ध्यान नहीं देते। अब जब पटना नगर डूब रहा है
तो वे व्याकुल हो रहे हैं। इस कथन से ग्रामीणों तथा नगरवासियों की आपसी कटुता तथा ऊंचा नीचा समझने की भावना व्यक्त होती है। उनमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा सहानुभूति के अभाव की गहरी मानसिकता रहती है। इस कथन द्वारा इसी मानसिकता पर चोट की गई है। बाढ़ग्रस्त पटनावासियों के प्रति भी उस ग्रामीण के मन में कोई सहानुभूति तथा दुख नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो इसका उत्तर है, पुनपुन में बाढ़ आई हुई थी, पटना डूब रहा था, दुकानदार अपने सामान की सुरक्षा में लगे थे, उनका ध्यान सामान बेचने पर नहीं था। ग्राहक भी बाढ़ के बारे में जानने को उत्सुक थे तथा चीज़ें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे थे, अतः खरीद बिक्री बंद थी। पान की बिक्री अवश्य बढ़ गई थी। लोग बाढ़ देखने आ जा रहे थे, रेडियो पर होने वाली घोषणाएं सुन रहे थे तथा समय बिताने के लिए बार बार पान खरीद रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? तो इसका उत्तर है बच्चों, लाउड स्पीकर पर हुए ऐलान को सुनकर लेखक को निश्चय हो गया कि पानी उसके निवास के आसपास भी घुस सकता है। उसने तुरंत पत्नी से रसोई गैस के बारे में पूछा। उसने खाना बनाने के लिए ईंधन अर्थात गैस, केरोसिन स्टोव की व्यवस्था की। बिजली जाने की स्थिति में प्रकाश के लिए दिया सलाई तथा मोमबत्ती तथा भोजन के लिए आलू और पीने के पानी का प्रबंध किया। समय बिताने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं भी खरीद ली। नींद लाने के लिए काम्पोज की गोलियां खरीद ली। पानी अधिक बढ़ने की अवस्था में मकान की छत पर जाकर रहने का प्रबंध भी देख लिया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ये सारा काम आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।